हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि भाई एक नई बेहतरीन वैकेंसी आपको देखने को मिली है फिर से एक बार। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर की मैं बात कर रहा हूं दोस्त। ठीक है, पिछली बार भी आपने 300 350 के आसपास 368 368 वैकेंसीज थी। इस बार भी रेलवे ने ये वैकेंसीज आपके लिए जारी करी हैं। और मैं कहूँ तो रेलवे की एक टॉप की वैकेंसी हमारी है। चाहे आप एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के थ्रू जाओ, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के थ्रू जाओ, या आप एएलपी के थ्रू जाओ, ग्रुप डी के थ्रू जाओ, इन सब में अगर बात करूं तो ये टॉप मोस्ट एक वैकेंसी आप लोगों की होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी के बारे में। लास्ट टाइम से इस वैकेंसी को रेलवे ने बिल्कुल सेपरेट तरीके से भरवाने की तैयारी करी थी। तो पिछली बार इन्होंने 11 जुलाई 12 जुलाई में इन्होंने सॉरी फरवरी 11 फरवरी 2026 इसी साल में एक एग्जाम अपना कराया सीबीटी 1 करके। उसके बाद सीबीएटी या उसके बाद डीवी, उसके बाद मेडिकल, ये सारी चीज़ें उसमें चलती हैं। लेकिन इस बार उसने नई वैकेंसी और आपको दी हैं। पिछली वाली 368 थी, इस बार मेरे प्यारे भाई 119 वैकेंसी आपको दी हैं। थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूँ। एक बेहतरीन सी जॉब है। कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कौन इसको अप्लाई नहीं कर सकता है, तो वो सारी जानकारी हम लोग जानेंगे इसमें। एक इसकी सैलरी कितनी है, तो ये सब चीज आप देखोगे। देखो, सेक्शन कंट्रोलर की अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर मैं बात करूं 119 पदों पर नई भर्ती हमें देखने को मिल रही है। और ये तीसरा नोटिफिकेशन है, इसमें आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि भाई यहाँ से मैं बढ़ूं आगे जैसे, तो सेक्शन कंट्रोलर की 119 पोस्ट हैं। इसकी जो मुख्य मुख्य तारीख है उनके बारे में मैं बात कर लूं। शॉर्ट नोटिस मेरे प्यारे दोस्त कल जारी किया गया है। शॉर्ट नोटिस जो है वो कल जारी कर दिया गया है, यानी कि 23 जून में। उसके बाद जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा वो 14 जुलाई में आएगा। और आप 15 जुलाई से फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आपको आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त की होगी। ठीक है, आवेदन की अंतिम तिथि कब होगी? 14 अगस्त तक ये फॉर्म आप भर सकते हो, 15 जुलाई से 14 अगस्त। यानी अभी मैं अगर बात करूं तो मोटा मोटी एक महीना हमारे पास है। अभी हम इसको वेट करेंगे, एक महीने बाद ये फॉर्म आप भर पाओगे लगभग लगभग। ठीक है, उसके बाद आगे हम जब इसमें बढ़ेंगे तो आप देखोगे इस पद पे टोटल 119 इसमें पद आए हैं। यह भर्ती भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों में सेक्शन कंट्रोलर के पद के लिए है। यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। जैसे आप जानते हैं स्टेशन मास्टर, ये उसका भी मतलब ऊपर लेवल पे होता है। एकदम रेल को सही दिशा में चलाने के लिए, रेल को सही डायरेक्शन, रेल को सही टाइमिंग प्रोवाइड कराने के लिए सेक्शन कंट्रोलर का काम होता है कि रेल या ट्रेन जो भी हैं आपस में उनमें कोई क्लेश ना हो। तभी इन चीज़ों को ध्यान में रखता है अपना सेक्शन कंट्रोलर। पूरे सेक्शन को कंट्रोल ये कर रहा होता है मेरे दोस्त। उसके बाद योग्यता, शैक्षणिक योग्यता है आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है मेरे भाई। क्या है? आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। उम्र 20 वर्ष कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल। इसमें जैसे ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिल जाती है हमें। एससी के लिए हमें 5 साल की छूट, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट हमें और मिल जाती है। इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड A2 श्रेणी का मेडिकल स्टैंडर्ड अनिवार्य है। यानी इसमें आदमी का हष्ट पुष्ट होना या उसका अच्छा स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है, तो भाई एक बहुत अच्छी पोस्ट मैं फिर बता देता हूँ। इसमें हमें योग्यता और आयु सीमा सब कुछ पता चल गया। ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और उम्र 20 कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा 33 हो। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी यूआर से हैं या फिर ओबीसी हैं तो 3 साल का आपको ओबीसी का छूट मिलेगा। एससी एसटी 5 साल का छूट मिलेगा। उसके अलावा मैं आपसे बात करूं, चयन की प्रक्रिया है सीबीटी सबसे पहले होगा। ये लिखित परीक्षा होती है और इसमें सबसे बढ़िया बात है कि मैथ्स और रीजनिंग, इन्हीं दोनों भर्तियों से, इन्हीं दोनों सब्जेक्टों से आपको इसमें भर्ती होने का मौका मिल जाता है। मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, ना कोई जीके, ना कोई जीएस, ना कोई इंग्लिश, ना कोई हिंदी। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट इसमें नहीं है जो रटना पड़ता हो। यानी मैथ और रीजनिंग है, समझ समझ के करने वाले सब्जेक्ट हैं दोनों ही। सीबीटी, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होता है सीबीएटी। ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। फिर डीवी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज सत्यापन। फिर होता है चिकित्सा परीक्षण यानी कि मेडिकल। ठीक है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, सीबीटी 1, सीबीएटी, डीवी और मेडिकल। इनके बाद इसमें क्या मिलेगा?
एग्जाम का पैटर्न, ये 2 सब्जेक्ट है मुख्य रूप से, गणित और रीजनिंग। गणित और रीजनिंग 2 ही प्रश्न हैं, आपको इसके हिसाब से काम चलाना है, ठीक है। 2 ही प्रश्न हैं, इसके हालांकि और अच्छे से जो आपको चीजें दिखाई देंगी, अभी पूरा महीना इसमें है। तो मैथ और रीजनिंग 2 ही सब्जेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। गणित का सिलेबस ये मोटा मोटी सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस। वेतन और सुविधा, पे लेवल 6 की पोस्ट है भाई, ठीक है। जो स्टेशन मास्टर है उससे भी ऊपर के लेवल की पोस्ट समझ लो, मतलब बढ़िया। सीटीएस जो होते हैं ना, तो यहाँ पे 7th टीपीसी के आधार पे इसका जो प्रारंभिक वेतन बनेगा वो 35,400 रुपए है, बेसिक बिल्कुल। लेकिन आपके हाथ में जो सैलरी आएगी, इन हैंड सैलरी जो होगी आपके हाथ में मेरे दोस्त, सैलरी आएगी 55 से 65,000। सब टीए डीए मिलाने के बाद ये सैलरी कितनी बनती है? 55 से 65,000। तो बेहतरीन पोस्ट है अपने आप में। अन्य सुविधा जैसे डीए, एचआरए, टीए, मेडिकल कार्ड, ये सारी सुविधा मिलती हैं, ठीक है ना। ये सारी सुविधा आपको इसमें मिल जाती हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब में मिलती हैं, रेलवे की एक जॉब में मिलती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको एक ही पोस्ट में मिल जाएंगी, एक ही उसमें मिल जाती हैं। मतलब बढ़िया एकदम। अगर बात करें तो एक अच्छी ये पोस्ट होती है रेलवे की। ट्रेनों के सुरक्षित और समय पर संचालन की जिम्मेदारी इसकी होती है। स्टेशन मास्टर और लोको पायलट के बीच ये दोनों कड़ी का काम करता है सेक्शन कंट्रोलर। मुख्य भूमिका क्या है? स्टेशन मास्टर और लोको पायलट के बीच समन्वय ये बैठाता है, मतलब उनके बीच बिल्कुल एकदम बढ़िया म्यूचुअल रिलेशन रहते हैं। एक चुनौतीपूर्ण और सम्मानित रेलवे करियर है। चुनौतीपूर्ण इसलिए कि आपके पाँव पर बहुत बड़ा भार होता है। आवेदन कैसे करोगे? रिजर्व्ड या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो 500 रुपए लगेंगे। एससी एसटी, फीमेल या फिजिकल हैंडीकैप्ड है 250 रुपए लगेंगे। परीक्षा में बैठने के बाद शुल्क वापस किया जाएगा, आप जानते हैं। आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, फीस जमा करनी है। तो नॉर्मल है, इसके ऊपर तो प्रॉपर एक वीडियो बनी जाएगी, वहां मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आपका कोई और प्रश्न हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अपनी तैयारी आज ही शुरू कर दें, बिल्कुल आज ही कर सकते हैं, ठीक है। आज से शुरू कर दें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कुछ चीज़ें हमारा पिछला भी आपको मिलेगा, जो क्लासेस चली हैं आप उन क्लासेस को देख सकते हैं RW रेलवे एग्जाम चैनल पर जाकर, इसी चैनल पर जाकर, या इसके अलावा आप रेल फाउंडेशन बैच के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसमें इसकी पूरी तैयारी हो जाती है, ठीक है दोस्त। तो इस वीडियो में बताने का उद्देश्य यही था कि हम इसको बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस कर पाएँ। तो इसमें कौन कौन भर सकता है? ग्रेजुएट होना है, उम्र क्या हो, 30 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 33 हो, कम से कम 18 और 20 होनी चाहिए, ऐसे करके ये सारी कहानी। इसमें क्या प्रोसेस है, सीबीटी, सीबीएटी, डीवी, मेडिकल, ये सारी चीज़ आप लोगों को A to Z समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूँ। बाकी अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे उसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।